हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सल्तनत कालीन मालवा का जीवन। देखिए फ्रेंड्स, जो मालवा रीजन है वो हमारे मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश का जो प्राग ऐतिहासिक काल है, इसके बाद जो पाषाण कालीन है, फिर वेद हैं, मध्य जो वेद हो रहे उनका मध्य प्रदेश से क्या संबंध रहा। इसके बाद जितने भी छोटे छोटे वंश हैं उनके बारे में हमें मध्य प्रदेश में पढ़ना है। फिर सल्तनत कालीन जो रहा, फिर भक्ति आंदोलन चले, इसके बाद आधुनिक भारत और मध्य प्रदेश की कला संस्कृति। ये मध्य प्रदेश के इतिहास में हमको पूरा पढ़ना है। हमारा पेपर फर्स्ट में मध्य प्रदेश का इतिहास बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला है 2020 में, और 2019 में भी इस बार एक क्वेश्चन आया था 2018 में कि जगनिक वाला आया था, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कराया भी है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं जो हमने पढ़े नहीं है, क्योंकि हम एमपी को इतना ध्यान नहीं देते। हमारा ध्यान रहता है कि हम दूसरे जो इतिहास है, भारत का इतिहास है, उनमें ज़्यादा फोकस करते हैं, और जो मध्य प्रदेश है उसको ध्यान नहीं देते। तो इसी कारण से मैंने ये मध्य प्रदेश के क्वेश्चन लेके आई हूँ। आप ये इनसे बाहर आपका एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, जो मेरे ये मध्य प्रदेश के नोट्स हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये मेरे से ऑफ लिखा गया, ये मैप और है। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को मेरे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप नए हैं। और अगर आप नए हैं और आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ हर पेपर का, पेपर फर्स्ट से पेपर 6 तक का अलग अलग वीडियो डाला है। साथ ही एमपीजी के 5000 का मैं भाग 16 करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने लगभग 500 क्वेश्चन आपको करा चुकी हूँ, वो आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश करंट की वीडियो देख सकते हैं। मध्य प्रदेश करंट का मैं जनवरी से अप्रैल तक के क्वेश्चन ला रही हूँ, जिसमें मैं 2 पार्ट ला चुकी हूँ, तीसरा पार्ट कल लेके आऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सल्तनत कालीन मालवा के सामाजिक जीवन पर प्रकाश। फ्रेंड्स, यही मेरे नोट्स हैं, और अगर आप अभी बुक कर देंगे तो आपको ये 1000 रुपीज़ का पड़ेगा पूरा, जैसे मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, कला, संस्कृति, ये सभी रहेगा। और अगर आप बाद में करेंगे तो आपको ये 1500 प्लस 100 रुपीज़ कॉरियर चार्ज लगेगा। तो आप चाहें तो इसको बुक कर सकते हैं, आपका 500 रुपये सेव हो जाएगा। सल्तनत कालीन मालवा के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए। तो 1206 ईस्वी में सल्तनत सत्ता की स्थापना हुई। हमें पता, हमने पढ़ा है कि 1206 में गुलाम बख्श की स्थापना हुई थी। मोहम्मद गौरी के मरने के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि उनके गुलाम थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो 1206 ईस्वी में सल्तनत सत्ता की स्थापना के साथ एक नए युग का सूत्रपात हुआ। इस संक्रमण काल में भारत का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जहाँ ये सल्तनत सत्ता अछूती रही हो। मतलब भारत का लगभग हर क्षेत्र इससे टच था। मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं था। मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र भी इस संक्रमण का शिकार हुआ, जिसके कारण यहाँ भी स्थापत्य कला के साथ भी सामाजिक जीवन में एक नए युग में प्रवेश करा। इससे पहले जब सल्तनत काल नहीं था तो मध्य प्रदेश की स्थिति उतनी बेकार नहीं थी जितनी बेकार ये सल्तनत शासकों के आने के बाद हो गई थी। सल्तनत कालीन विभिन्न राजवंशों ने अपने अलग अलग तौर तरीकों के कारण मालवा के सामाजिक जीवन को प्रभावित। सल्तनत कालीन जो राजा थे बहुत आलीशान टाइप के थे। मतलब हर वक्त आराम करना पसंद करते थे, औरतों को कुछ नहीं समझते थे, और महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय थी उस समय। और समाज में को भी बहुत ज़्यादा वर्गों में बांट दिया गया था, और जो लो कैटेगरी की जाति रहती थी उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। शूद्र जिनको बोलते थे उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। तो इस प्रकार का जो समाज का जो वर्गीकरण है, यहाँ पे सल्तनत कालीन जो जैसे ही आया था तो इस समय कर दिया था। मुसलमानों का जो था मध्य प्रदेश में बोलबाला हो गया था। तो सामाजिक व्यवस्था में पूर्व के वैदिक समाज की अपेक्षा कुछ परिवर्तन आया। 2 तरह की सामाजिक व्यवस्था देखने को मिली। अब 2 तरह की कौन कौन सी मिली? सल्तनत कालीन का जो मालवा समाज है वो 2 भागों में बट गया था। एक बट गया था हिंदू समाज में और दूसरा बट गया था मुस्लिम समाज में, क्योंकि सल्तनत कालीन जो शासक थे वो मुसलमान थे। इसलिए जो वहाँ का जो शासन है, अगर हमारे मध्य प्रदेश में आया तो मध्य प्रदेश में 2 भाग हो गए थे। एक हिंदू समाज हो गया था और एक मुस्लिम समाज हो गया था। हिंदू समाज को 4 वर्गों में बांट दिया गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
और मुस्लिम समाज को 4 वर्गों में बांट दिया गया था, शिक्षा, सुन्नी, अरबी और तुर्की। तो इस प्रकार से सल्तनत कालीन जो मालवा है वो इस प्रकार से प्रभावित हुई कि वहाँ पे जो पहले ऐसी स्थिति नहीं थी, वहाँ पे ना ऐसे वर्ग बटे हुए थे, सब मिलजुल के रहते थे। लेकिन जैसे ही सल्तनत कालीन जो शासक हैं इनका मध्य प्रदेश में एंट्री हुई, तो धीरे धीरे उन्होंने वहाँ के सामाजिक जीवन में परिवर्तन कर दिया। तो जो वैदिक समाज था, वैदिक समाज के जो कर्मकांड थे वो भी यहाँ आके बहुत ज़्यादा परिवर्तित हो गए और जो राजवंश है वो 2 भागों में बट गया। नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये है पूरा मध्य प्रदेश का चार्ट। आप अगर जिससे मैं पढ़ा रही हूँ ये भी मेरा उसी का ही एक पेज है जो मेरे नोट्स हैं। ये सभी पार्ट उस मध्य प्रदेश में आ जाएगा, जिसकी आप बुकिंग कर सकते हैं। 1000 रुपीज़ का प्राइस है। पूरे सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं, पूरा मध्य प्रदेश के भाग, मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य, मध्य प्रदेश की राजनीति, हर सब्जेक्ट आपको मिल रहा है। मध्य प्रदेश के जितने भी प्रश्न आपके तीनों पेपर में आते हैं, और आपको अभी 1000 रुपये का मिलेगा। आप अगर अभी करते हैं पेमेंट, नहीं तो आपको ये 1500 रुपये में मिलेगा। हस्तलिखित रहेंगे और इसी प्रकार से प्रश्न उत्तर श्रृंखला में पूरे आंसर्स हैं। यहाँ की जो जाति प्रथा है बहुत जटिल हुई। हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था आरंभ हो गई। वर्ण व्यवस्था मतलब वर्ण के आधार पर लोगों को पहचाने जाने लगा, कर्म के आधार पर नहीं पहचाना जाने लगा। सर जॉन मार्शल ने मालवा में 6 प्रमुख जातियों और 38 उपजातियों का उल्लेख किया है। सर जॉन मार्शल थे, उन्होंने मालवा में 6 प्रमुख जातियों का और 34 उपजातियों का उल्लेख किया। इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा उसमें बटा हुआ होगा कि 6 जातियाँ बता दी गई और उनकी 34 उपजातियाँ बता दी गई। इस्लाम के आगमन से ब्राह्मणों के वर्चस्व पर कुठार आघात हुआ। जैसे ही इस्लाम आया तो ब्राह्मणों के वर्चस्व, क्योंकि क्या हुआ कि जो मुसलमान थे वो उनके जो पूजा करते थे वो मौलवी रहते थे, और हमारे जो पुजारी रहते थे हिंदुओं के, तो उन ब्राह्मणों के वर्चस्व पर इस तरह से आघात हुआ क्योंकि मुसलमानों को श्रेष्ठ समझा जाने लगा, और जो ब्राह्मणों के जो पुजारी हैं, जो पंडित रहते थे, उनका स्थान मौलवियों ने ले लिया। तो इस प्रकार से ब्राह्मणों के वर्चस्व पर बहुत ज़्यादा आघात लगा। ब्राह्मण की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर भी आघात लगा, क्योंकि अब जब स्थान मौलवियों ने ले लिया तो ब्राह्मणों को और पुजारियों को जहाँ से पैसा मिलता था वो नहीं मिलता था, तो जिस नहीं मिल पा रहा था, तो जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति भी बिगड़ गई और उन्हें जीविकोपार्जन के लिए अन्य विकल्पों और क्षेत्रों की ओर उन्मुख होना पड़ा। राजपूतों के वर्चस्व की सल्तनत कालीन शासकों ने चुनौती दी, जिसके कारण राजपूतों की पराजय होती चली गई। तो जिस तरीके से राजपूत रहते थे तो सल्तनत कालीन शासकों ने उनको चुनौती दी थी, और जिसके कारण राजपूतों की पराजय हुई थी और कई सल्तनत शासकों के अधीनस्थ बन, और बहुत से राजपूत शासक ये हो गए थे कि वो उनके अधीन हो गए थे, सल्तनत शासकों के अधीनस्थ हो गए थे। जौहर जैसी प्रथाएं थी वो तीव्र होती गई थी, कि जैसे कि कोई लड़ाई है और उसमें कोई साम्राज्य अगर हार जाता है और जो पक्ष हार जाता है उसकी जो पत्नियां थीं वो एक कुंड में आग लगा के कूद जाती थी। जैसे कि आपने पद्मावत पिक्चर में देखा होगा, हमारे मध्य प्रदेश की चंदेरी में भी एक ऐसा ही कुंड है। जब मेदिनी राय और बाबर के बीच युद्ध हुआ था तो मेदिनी राय हार गए थे, और तब वहाँ की जितनी भी जो महिलाएं थी उन्होंने एक कुंड बनाया हुआ था, उस कुंड में जाके अपनी जान दे दी थी, खुद को जला लिया था, अग्नि में झोंक दिया था। तो वो प्रथा जो थे वो जौहर प्रथा थी, और सल्तनत कालीन शासकों के आने से ही ये प्रथा तीव्र होती गई। जो पद्मावत पिक्चर है उसमें जो खिलजी के बारे में बताया गया, उसमें भी जो ये दिल्ली सल्तनत के ही शासक था खिलजी, और उसमें जो पद्मावती थी उसने यही प्रथा को अपनाकर स्वयं को और अपने साथ बहुत सी जो राजपूतानी थी उनको लेके उसमें आग में कूद गई थी। मालवा का तृतीय वर्ग वैश्य था जो कि व्यापारी था। इस काल में उसकी स्थिति मजबूत हुई थी क्योंकि वो व्यापार करता था, और इस काल में उसका जो व्यवसाय है वो बढ़ने लगा था।
निम्न वर्ग में इस्लाम के उदार सिद्धांत को अपनाया था। जो निम्न वर्ग थे उसने इस्लाम के उदार सिद्धांत को अपना लिया था और परिवर्तन का संकेत दिया, जिसके कारण धर्म परिवर्तन की संख्या बढ़ने लगी। मतलब बहुत से लोग हिंदू से मुसलमान में चेंज होने लगे थे। आप है ना एक ये डायग्राम भी बना सकते हैं और एक डायग्राम में यहाँ पे मालवा का जो क्षेत्र है उसको लोकेट कर सकते हैं, क्योंकि हम मालवा के बारे में पता कर रहे हैं। तो ये जो इस क्षेत्र था जहाँ पे मध्य प्रदेश में जो सल्तनत कालीन क्षेत्र प्रभावी रहा था। अब इसमें एक नई परंपरा का जन्म हुआ था, जिसमें दोनों अब कुछ जो शूद्र थे और जो निम्न जाति के लोग थे, उन्होंने खुद को आगे बढ़ाने के लिए, अपना वर्चस्व सिद्ध करने के लिए मुस्लिम को धर्म को अपनाना आरंभ कर दिया और एक नई परंपरा का जन्म हुआ, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों परंपराओं का मिश्रण था। अब हम पढ़ते हैं तत्कालीन मालवा की स्थिति क्या हुआ था। तत्कालीन मालवा में सबसे पहले अगर ये 6 नंबर में आता है तो आपको इतना सा लिख देना है, तो याद रखिएगा। तो जाति प्रथा में कठोरता आई, पर्दा तथा बाल विवाह का प्रारंभ हुआ, हिंदुओं के साथ दुर्व्यवहार होने लगा, दास प्रथा का प्रचार हुआ, हिंदू धर्म में लोकतंत्रात्मक सिद्धांतों का समावेश हुआ, दूसरे प्रांतों की जातियों का आगमन हुआ। तो ये सभी मालवा की सामाजिक स्थिति, पर्दा होने लगे, बाल विवाह आरंभ हो गए, जाति प्रथा बहुत कठोर हो गई है, छोटी जाति के साथ बहुत बुरा व्यवहार होने लगा, हिंदुओं के साथ बुरा व्यवहार होने लगा, दास प्रथा स्टार्ट हो गई। इस काल में जहाँ कट्टर हिंदुओं ने अपने प्रयासों का कठोरता से पालन किया और अपने सामाजिक बंधनों में सीमित हो गए, तो दूसरी ओर दक्षिण भारत और उत्तर भारत के सीमा प्रांतों, गुजरात व राजस्थान की कई जातियाँ सल्तनत शासकों के आक्रमण के कारण मालवा में आकर बस गई थी। तो क्या हुआ था कि यहाँ पे ब्राह्मण एकजुट होकर रहने लगे थे, तो आसपास के जहाँ के भी दूर दूर के जो क्षेत्र थे साउथ में, दक्षिण में, तो वहाँ के लोग भी सल्तनत शासकों के डर के कारण मालवा में ही बस गए थे। इन सब के सम्मेलन से मालवा में एक नया समाज मिला है, जिसमें दक्षिण के भी लोग मिले, उत्तर के भी लोग मिले। तो वो सम्मेलन मालवा में एक नया समाज मिलता है, जिसके दर्शन के मालवा में आज भी हो जाते हैं। हमारे मालवा में इधर उधर हर जगह के, हर क्षेत्र के लोग मिलते हैं। यही कारण है कि क्योंकि मालवा ने सबको शरण दी और एक हिंदुत्व की भावना को एक होके रहे, जिसके कारण दूसरे प्रांतों से, दूसरे राज्यों से भी यहाँ पे लोग आके रहने लगे। तो ये जो ये हमने लिखा है 3-3.5 पेज का फ्रेंड, आपको यही वहाँ पे लिखना है। ये 15 नंबर में आपका आ सकता है और अगर नए सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये 11 नंबर में आ सकता है। तो आपको इस प्रकार से इसको लिख देना है। अगर 6 नंबर में आता है तो आपको केवल इतना सा लिख देना है, तत्कालीन मानव की साम्राज्य स्थिति, और फिर लास्ट में आपको निष्कर्ष लिख देना है। फ्रेंड्स, ये मेरे नोट्स हैं, आप इनको परचेस कर सकते हैं। ये नोट्स इनके आगे इनकी प्राइस दी गई है, हैंड रिटन नोट्स हैं, फ्रेम्ड किया हुआ है। आपको केवल अपना इसका याद करना है और कोई आपको बनाना नहीं है ना। आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप ले सकते हैं इनको। और यहाँ पे आपको ये 1700 रुपये के हैं जो ये नोट्स तैयार हो गए हैं। साथ ही अगर आप एमपी लेना चाहते हैं तो एमपी का मैं ऊपर डिटेल दे चुकी हूँ। तो टोटल जो नोट्स है जो अभी तैयार है वो आपको 2700 का रहेगा। तो आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। साथ में आपको इस तरीके से ये ग्रुप मिलेंगे। इन ग्रुप में आपको एग्ज़ाम तक आंसर राइटिंग के अपडेट दिए जाएंगे, नए नए आंसर फ्रेमिंग दिए जाएंगे, जो कि रोजगार निर्माण या किसी मैगज़ीन के हो सकते हैं या कोई नोट सिलेबस का ही आपका कोई एक टॉपिक हो सकता है। तो आप इन्हें परचेज़ कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, आप मुझे यहाँ पे व्हाट्सअप करके अपने नोट्स की बुकिंग करा सकते हैं और दूसरे सब्जेक्ट के नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।